Welcome, my dear students. Welcome to my channel, Ajay sir. And today we are going to read English reader of the 6th class, chapter 13, Gopal Bhand and Mahagyani. It's a Hindi translation by me. And one thing, please subscribe my channel and like this video and also comment. So let's start. So today we are going to read the chapter 13 of the 6th class, Gopal Bhand and Mahagyani. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ नाम है गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, ये हमको जानना है और दोनों के बारे में क्या बताया ये पूरी स्टोरी पे हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। देखिए, राजा कृष्ण चंद्र रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल। राजा कृष्णा चंद्र रूल्ड ओवर अ पार्ट ऑफ बंगाल अबाउट 200 ईयर्स एगो। इसमें कहा है राजा कृष्ण चंद्र एक राजा थे, है ना। वो बंगाल में अबाउट लगभग कितने 100 ईयर्स एगो, लगभग 100 साल पहले तक वो राजा वो बनते आ रहे हैं। मतलब 100 साल तक तो कोई जिंदा रहते नहीं, मतलब उसके वंशज बनते आ रहे हैं बंगाल में, है ना। तो एक बंगाल के एक एरिया था, वहाँ पर वो राजा एक राज्य गद्दी पर बैठे हुए थे और वो अलग अलग नियम बनाया करते थे। ये लगभग 100 साल पहले तक से ये चलते आ रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं, है ना। राज दरबार में। एंड हिज कोर्ट जेस्टर वास गोपाल भांड। अब देखिए, राजा कृष्ण चंद्र के जो दरबार में है ना, हिज कोर्ट जेस्टर वास गोपाल भांड। कोर्ट जेस्टर मतलब होता है मतलब जो राज दरबार में जो लोग बैठे रहते हैं दरबारी में या फिर महल में जो बैठते हैं, उनको जो हंसाने का काम करते हैं ना, लोगों को पोयम सुना सुना के किसी प्रकार से मतलब हंसी मजाक करने वाले जो काम करते हैं उसको कहा जाता है जेस्टर। एंड ही वास गोपाल भांड। वहाँ पर दरबार में कौन था, ये गोपाल भांड, जो हंसी मजाक या फिर हंसी ठिठोली करवाने का काम करते थे। दैट इज गोपाल भांड। दो गोपाल भांड हैड नॉट स्टडीड बुक्स एंड ही वॉज वेरी वाइज मैन। दो गोपाल हैड नॉट स्टडीड बुक, मतलब गोपाल भांड क्या है, वो कभी पढ़ाई नहीं किया था, पुस्तकें नहीं पढ़ा था, है ना। वो कभी पढ़ाई नहीं किया था, पुस्तकें बिल्कुल नहीं पढ़ा था। बट ही वॉज अ वेरी वाइज मैन। वाइज मैन मतलब वो बहुत ही क्या था, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था, ऐसा कह रहे हैं। वंस एक समय अ वेरी लर्न मैन महाज्ञानी पंडित कैम टू द कोर्ट। अब उसके दरबार में, उस राजा चंद्र के कृष्ण चंद्र के दरबार में अ वेरी लर्न मैन मतलब कि क्या है, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, चतुर व्यक्ति, महाज्ञानी पंडित कैम टू द कोर्ट मतलब महाज्ञानी पंडित उसके दरबार में आता है, किसके, राजा चंद्र के दरबार में। एंड ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड परफेक्टली। ही स्पोक क्या है, वो बोलता है ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस मतलब भारत के सभी भाषाओं को बोलता है। फ्लुएंटली मतलब ही बहुत ही एकदम फ्लुएंटली कहा जाए तो कोई दिक्कत से नहीं, बोले है बड़े ही आराम से, एंड परफेक्टली और पूरी तरह से परफेक्टली वो बोलता है ना, किसी में चूक नहीं करता। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन। देखो इसमें क्या कह रहा है, उसको, किसको, जो पंडित था उसको ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन मतलब उसको हर चीज के बारे में जानकारी था, रिलीजन के मतलब धर्म के बारे में जानकारी था, है ना। फिलोसफी बोले तो किसको किस तरह से ज्ञान देना चाहिए उस सब के बारे में उस पंडित को नॉलेज था, है ना। एंड ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वाइजली। अब देखो उनको जैसे क्वेश्चंस किया जाता था, देखो अब महल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते ही होंगे। तो वट एवर द क्वेश्चंस दे आस्क टू द महाज्ञानी पंडित, ही विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस वेरी वाइजली। दैट मीन्स सभी क्वेश्चंस का आंसर वो इजीली बताता था, बहुत ही क्वाइटली, बड़ी साफली बताता था, है ना। ये कह रहा है एंड पीपल वेर अमेज्ड टू टॉक टू हिम बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग। पीपल वेरी अमेज्ड मतलब वो क्या हो जाते थे, वहाँ के लोग, बाकी जो बैठे थे लोग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाते थे, है ना। उनसे बात करके बहुत आश्चर्य हो जाते थे, लेकिन बट नो वन कुड आइडेंटिफाई मतलब कि वो बात तो कर लिए उनसे लेकिन कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, कोई पहचान नहीं पाए क्या को, उसके मदर टंग को मतलब कि उनकी मातृभाषा को कोई भी पहचान
नहीं पाया। ऐसा है, देखो ये सब लैंग्वेज को जानते थे पंडित महाज्ञानी, तो इसके चक्कर में उसके कारण नो वन कुड आइडेंटिफाई, मतलब कि कोई भी उसके मदर टंग को, मातृभाषा को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। एंड वेन एवर दे आस्क्ड हिम ही स्माइल्ड एरोगेंटली। देखो, वेन एवर दे आस्क्ड मतलब वे लोग जब भी उसको पूछते थे, वह क्या करता था, सिर्फ और सिर्फ बड़ी शांति से स्माइल कर देता, मुस्कुरा देता था और कहता क्या था ही सेड अ ट्रूली वाइज मैन विल इजीली नो माय मदर टंग। ट्रूली वाइज मैन मतलब ये जो इंसान है ना, बुद्धिवान व्यक्ति, कौन, गोपाल भांड, वो इजीली, बहुत ही सरलता से मेरी मदर टंग को, मेरी मातृभाषा को पहचान लेगा, इजीली बता देगा, वो जानता है, ऐसा वो कह रहा था। लेकिन बात तो ये है कि उस गोपाल भांड को भी समझ में नहीं आ रहा था, है ना। देन क्या होता है, राजा कृष्णचंद्र वाज वेरी अपसेट। अब राजा कृष्णचंद्र यानी जो राजा थे, उस महल के राजा, वो क्या हो गए, अपसेट हो गए, तो थोड़ा सा निराश हो गए। एंड सो ही अनाउंस्ड अ रिवार्ड फॉर एनीवन हु कुड टेल द पंडित्स मदर टंग। उसके बाद वो क्या करता है, एक अनाउंसमेंट कर देता है, एक घोषणा कर देता है, क्या, रिवार्ड का, कि दोज कुड आइडेंटिफाई, दोज कैन आइडेंटिफाई द मदर टंग ऑफ दिस पंडित, दे विल रिवार्ड इट। ये कह रहे हैं, मतलब कि अगर कोई पंडित का मातृभाषा को अगर पहचान लेगा तो उसको कोई एक रिवार्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, ऐसा पुरस्कार मिलेगा, ऐसा वो घोषणा करवा देता है, कौन, राजा कृष्णचंद्र, है ना। फिर क्या होता है, देखिए, ऑल द स्कॉलर्स लिसन टू महाज्ञानी अटेंटिवली। अब इसको सबको अवार्ड रिवार्ड तो चाहिए। फिर वहाँ जितने भी बैठे थे और वहाँ दूर दूर के लोग भी आए हुए थे, है ना, और आने के बाद वे सब उसके भाषाओं को सुनते रहे सब, है ना, महागानी के भाषा को सुनते रहे, लैंग्वेजेस को सुनते रहे अटेंटिवली, मतलब बड़े शान से, है ना, कान लगा कर, अटेंशन होकर। बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग। लेकिन कोई भी उसकी मातृभाषा को पहचान बिल्कुल नहीं पाए। देन किंग सैड किंग एंग्रीली। फिर राजा क्या होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है सेम ऑन यू, तो कहता है कि गुस्सा होकर कि शर्म आनी चाहिए आप लोग को, ऐसा वो कह रही है। बट ऑल द स्कॉलर्स वेयर साइलेंट। ये सुनते हुए सभी वहां आए हुए थे, बैठे हुए थे, वे सभी लोग फिर भी शांत थे, कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो क्या किए, पहचान ही नहीं पाए थे, है ना। एंड द गोपाल भांड स्टूड अप हेजिटेंटली एंड ही सेड योर हाइनेस गिव मी अ चांस। गोपाल भांड बड़ी शांति से बैठा हुआ था और आराम से खड़े होकर क्या कहता है, योर हाइनेस, मेरे प्रिय राजा, गिव मी अ चांस, मुझे एक मौका दे दीजिए। देन किंग आस्क्ड, राजा कहता है, हाउ कुड यू टेल, कि आप कैसे बताओगे, आपको चांस, मतलब आपको चांस दे रहा हूं, आप अगर देना चाहूंगा, आप चांस मांग रहे हो, मैं दे दूंगा, लेकिन आप कैसे पहचानोगे, ऐसा कहता है। देन वो कहता क्या है, योर हाइनेस, आई वोंट टॉक, ही विल टेल यू हिमसेल्फ, गोपाल भांड आंसर्ड। क्या कहता है गोपाल भांड, योर हाइनेस, मेरे प्रिय राजा, मेरे सम्मानीय राजा, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये तो ही विल टेल यू योर सेल्फ, मतलब कि वो खुद ही बताएगा कि उसका मदर टंग क्या है, ऐसा वो गोपाल भांड कह रहा है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन। अगली सुबह जो राजा है अपने गार्डन पर, अपने बगीचे पे क्या करते रहता है, घूमते रहता है ना, वॉकिंग, ये घूमते रहता है। देन गोपाल भांड रैन, देन क्या होता है, गोपाल भांड रैन अप, जो गोपाल भांड था उसकी तरफ दौड़ते हुए चला गया, टू हिम क्विकली, राजा की तरफ दौड़ते हुए चला गया, एंड सेड आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित दैट यू आर गोइंग टू ऑनर हिम विथ अ गार्लैंड ऑफ रोसेस। कहता दौड़ते हुए चला गया राजा के पास, कौन, गोपाल भांड, और कहता है, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित, मतलब मैं महाज्ञानी पंडित को कुछ बात कहा हूँ कि यू आर गोइंग टू ऑनर हिम, कि आप उन्हें कुछ देना चाह रहे हो, देने वाले हो, विथ अ गार्लैंड ऑफ रोसेस, मतलब कि फूलों के गुच्छे को, गुलाब के फूल के गुच्छे को देने वाले हो, ये कहता है। देन सरप्राइजिंगली किंग क्या कहते हैं, व्हाट,
ये क्या कह दिया, है ना। बट द नेक्स्ट मोमेंट द किंग सा महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेक्टेंटली। ऐसा कहता ही है कि कुछ ही समय बाद देखता है कि महाज्ञानी पंडित क्या होता है, वहां से गुजरते रहता है। महाज्ञानी पंडित वॉकिंग, तो कुछ ही समय में वो वहां से गुजरते रहता है। देन ही वाज इन सिल्क क्लॉथ, मतलब कि वो जो राजा पंडित था, महाज्ञानी पंडित था, वो क्या था, सिल्क क्लॉथ, सिल्की वाले जो ड्रेस में है ना, वो रहता है, पहने हुए रहता है। देन क्या होता है, गोपाल भांड, देन गोपाल भांड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज। अब गोपाल भांड क्या करता है, हेज जानते हो, जो एक छोटे छोटे एक पौधे होते हैं, 100 पीस वाले पौधे जिनको लगाया जाता है, उसके पीछे वो अपने आप को क्या कर देता है, गोपाल भांड हाइड कर लेता है, मतलब कि छुपा लेता है। एज सुन एज द पंडित केम नियर द हेज। अब पंडित, महाज्ञानी पंडित, एज सुन एज ही केम टू द नियर द हेज, मतलब कि हेज के नजदीक जैसे आते रहता है, देन ही पुट हिज लेग आउट एंड ट्रिप्ड द पंडित। उसके बाद वो जैसे ही उस हेज के नजदीक पहुंच रहता है महाज्ञानी, ही पुट हिज लेग आउट, मतलब कि जो गोपाल भांड है अपने पैरों को बाहर निकाल देता है, एक पैर को, एंड ट्राइप्ड आउट द पंडित, और महाराज पंडित के पैर को फंसा देता है ना। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड। फिर महाज्ञानी पंडित क्या होता है, उसके पैरों में, गोपाल भांड के पैरों में फंस जाता है, और फंसने के बाद क्या होता है, फेल डाउन ऑन फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड, मतलब कि उस ग्राउंड में, जो सामने जो मैदान बचा हुआ था जिसमें पानी पूरा बिखरा हुआ था, उस पर क्या हो जाता है, गिर जाता है। एंड फाइनली ही फेल डाउन एंड ही सेट अप एंड शाउटेड एट गोपाल भांड इन हिज मदर टंग। उसके बाद जैसे वो गिर जाता है, ही सेटअप, उसके बाद जैसे गिरता है और गिरने के बाद उठता है और क्या कहता है, जोर से चिल्लाता है गोपाल भांड को इन हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा में वो उनको चिल्लाता है। देन गोपाल भांड सेड योर हाइनेस, गोपाल भांड क्या कहता है, योर हाइनेस, मेरे सम्मानीय महाराजा, नाउ यू नो व्हाट द पंडित्स मदर टंग इज। फिर क्या कहता है उसको, गोपाल भांड कहता है उन महाराजा को कि मेरे सम्मानीय राजा, अब आपको पता चला, नाउ यू नो व्हाट द पंडित्स मदर टंग, मतलब पंडित का मातृभाषा क्या है, आपको अभी पता चला, ऐसा कहता है। ऐसा कैसे पता चलता है, जब वो पंडित गिरता है तब वो अपनी मातृभाषा में गोपाल भांड को चिल्लाता है ना। देन महाज्ञानी पंडित गॉट अप एंड सेड टू गोपाल भांड, उसके बाद महाज्ञानी जो पंडित है वहां से उठ जाता है और गोपाल भांड को कहता क्या है, यू वाइज मैन, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, एंड यू हैव ट्रैप्ड मी इंटेलिजेंटली, आप अपने बुद्धिमता से, बुद्धि दिमाग से मुझे फंसा लिए, एंड यू, वो बताता है कि आप पहचान लिए, और आप इस प्रकार से क्या हो, एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, बुद्धि वाले व्यक्ति हो, और इस प्रकार से, एंड ही वेंट अवे, और इस प्रकार से वो क्या होता है, वो अपने घर चले जाता है, वो अपने रास्ते चले जाता है। ओके, so like this, I hope you all know and you all understand my all the points of this question lessons and Hindi translation of this lesson. If you have any doubt, मतलब आपको अगर कोई भी समस्या हो तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कहिए।